ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको मुक्ति क्या होती है, शरीर क्या होता है और आत्मा क्या होती है। ठीक है। बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि अब तो हमें मुक्ति चाहिए, अब हमें दोबारा जन्म नहीं लेना। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे कि अब हमें जन्म नहीं लेना, अब बहुत दर्द दुख देख लिया, मतलब है ना, तो अब हमें परेशान हो गए बहुत, तो अब हमें ये जन्म नहीं लेना, अब हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति मिलती किसको है? मुक्ति सिर्फ इस शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अजर अमर रहेगी, आत्मा को कैसे मुक्ति मिल जाएगी? अगर आत्मा को मुक्ति मिलती तो ये सृष्टि कैसे बनती? धरती तो खाली की खाली रह जाती। फिर आत्मा को मुक्ति मिलती तो ये सृष्टि कैसे चलती? मुक्ति मिलती है शरीर को, आत्मा तो फिर जाती है और फिर दूसरा शरीर लेके फिर आती है। ऐसी ही चक्र चलता रहता है 84 से और ये कलयुग तक ऐसे ही चलता रहता है। बस ये है इसमें फ़र्क कि दो युग में कोई दुख दर्द कोई बीमारी कुछ नहीं है। वहाँ अच्छा मतलब देवी देवताओं की दुनिया है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है का। बस ये है कि ध्रुव पर से थोड़ी थोड़ी आयु कम होती चली गई है, तो उसी तरह से जन्म भी जल्दी जल्दी आते गए। आत्मा जल्दी जल्दी शरीर लेके आती गई, जाती गई, आती गई, आत्मा शरीर लेके जाती गई। ऐसे ही अब तक चल रहा है ये। तो कहने का ये मतलब है कि शरीर को मुक्ति मिलती है, आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा तो एक बिंदी हैगी। अब बिंदी को तो मारो तोड़ो तो कुछ भी नहीं होने का, और शरीर को मारे तोड़ोगे तो वो तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए शरीर को मुक्ति मिलती है, आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। अब आत्मा तो एक ज्योति बिंदु है, ठीक है, और ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, ठीक है। तो वो आत्मा हमारे अंदर विराजमान हैगी और उस शरीर को ये चला रही है, आंखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, मुंह द्वारा बोल रही है, ये चला रही है हमारे शरीर को। आत्मा निकल गई तो या शरीर हमारा मिट्टी हो गया, किसी काम का भी नहीं रहा, है ना। तो शरीर को ही मुक्ति मिलती है, ये आप सोच भी सकते हो बुद्धि से थोड़ा सा, है नहीं, कि अगर इंसान कहे कि मैं जन्म मरण में आने से बच जाऊं, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो आत्मा जाएगी आएगी, दोबारा जाएगी आएगी, शरीर लेगी फिर जाएगी, यही ड्रामा चलता है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि पहले अपनी आत्मा को जानिए कि आत्मा कैसी दिखती है, कैसी है, कहाँ है। क्योंकि आत्मा को सबने देखना चाहा, वैज्ञानिकों ने भी कोई नहीं देख पाया, ठीक है। तो जब अपनी आत्मा को जिस दिन जान लोगे तो उस दिन परमात्मा को भी जान लोगे, क्योंकि परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप बिंदी है, निराकार शिव पिता परमात्मा। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्ञान लो जाके और 7 दिन का कोर्स करो और सारी बातों को समझो कि बाबा ने कैसे कैसे समझा रखा है, ठीक है। बीके बहन भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगी कि बीमारी कुछ ज़्यादा ही फैल रखी है, सावधान रहें और क्या नाम से मुंह में मास्क लगा के रखें। जैसे जैसे कि सरकार की तरफ से कहते हैं कि अपनी सेफ्टी करिए, उस तरीके से करिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर से निकलें और नहीं तो घर में रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।